जी व्यूअर्स, तो अब हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं अपने लेटेस्ट रिव्यू के साथ। और हमने आज ड्रामा जो रिव्यू करना है उसकी अभी 2 एपिसोड्स लग चुकी हैं। उसका नाम है कफ़ील। तो कफ़ील के प्रोमोज़ जो है वो पिछले 1 मंथ से आ रहे थे वक्तन फ़वक्तन। और जो प्रोमोज़ थे वो बड़े डिफरेंट तरीके से शूट हुए हुए थे। मेरे ख़्याल से नॉर्थ में मरी की लोकेशंस के अंदर इसको शूट किया गया था और एक टॉक्सिक और अब्यूज़िव किस्म की मैरिज की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ इसकी कुछ लग रहा था कि इसके अराउंड स्टोरी बिल्डअप करती है। लेकिन मुझे पर्सनली स्पीकिंग इसके प्रोमोज़ ने कोई इतना इम्प्रेस नहीं किया था। मुझे लग रहा था जिस तरह ग्रीन एंटरटेनमेंट ने शुरू-शुरू में बड़े डिफरेंट और यूनिक किस्म के कॉन्सेप्ट्स पे कुछ ड्रामे बनाने शुरू किए थे, वो बड़े बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे। मुझे कुछ उस तरह की फीलिंग आ रही थी। और समहाउ सनम सईद और इमाद इरफानी, वैसे तो इनकी बड़ी पॉपुलैरिटी भी है और इंडिविजुअली ये बड़े क्लिक भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कुछ मैजिक नहीं क्रिएट हो रहा था। खैर, आई हैड ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सीरियल। आई वाज नॉट एक्साइटेड अबाउट इट एट ऑल। इन फैक्ट आई डिडंट इवन हैव प्लान्स टू वॉच इट। खैर, उस दिन जब इसकी फर्स्ट एपिसोड लॉन्च हुई तो मैंने कहा अच्छा अब आ गई है तो एक आध सीन देख ही लेती हूँ। खैर, मैंने फर्स्ट सीन देखा, मैंने सेकंड देखा, मैंने कहा अच्छा चलो 5-10 मिनट ड्रामा और देख लेती हूँ। बट ड्रामा तो बड़ा मज़ेदार लगा। और जिस तरह के डायलॉग्स लिखे हुए थे, जिस तरह के घर में वो शूट हुआ था, जो कैरेक्टराइजेशन थी, इट वाज ब्यूटीफुल। और इसमें जो सपोर्टिंग कास्ट भी थी, जो सनम सईद के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं काशिफ, उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह की थी, जो पीटीवी के इनफैक्ट जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनकी डायलॉग डिलीवरी ही इतनी अच्छी क्लीन होती है कि उसको सुनने में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खैर, जैसे जैसे 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये ड्रामा तो मज़े का लग रहा है। और जो इसके अंदर बड़ी एक नोटिसेबल चीज़ थी कि ये ड्रामा लग रहा है कि ये शायद लेट 80s और अर्ली 90s के पीरियड में बनाया हुआ है। तो वो उसकी वजह से भी बड़ा अच्छा लग रहा है, जिस तरह की गाड़ी उसके अंदर इस्तेमाल हुई है, वॉकमैन का यूज़ हुआ है और टीवी जिस तरह का नज़र आ रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्लिक कर रही हैं इस ड्रामा में। खैर, बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि पहले सीन से ये ड्रामा ने आपको टोटली ग्रिप किया। और ये उमैरा अहमद के सीरियल्स हमेशा इस चीज़ में स्टैंड आउट करते थे कि वो पहले सीन से ही आपको जकड़ लेते थे। तो इसमें अच्छा, इसमें एक जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि सनम सईद जो हैं उनको कास्ट किया गया है, ऑल्दो ये आई थिंक यंग टू ओल्ड एज का एक ट्रांजिशन इसके अंदर दिखाएंगे। लेकिन 2013 में ज़िंदगी गुलजार गुलजार है लगा था और उसमें भी सनम सईद एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट का रोल प्ले कर रही थी। एंड नाउ वी आर इन 2025 और सनम सईद फिर दोबारा एक अब कॉलेज गर्ल का इनफैक्ट रोल प्ले कर रही हैं। तो ये यार बात मज़े की नहीं आ रही, बिकॉज सनम इज़ नाउ इन हर अर्ली 40s और उनको एक कॉलेज गर्ल के रूप में देखना, प्लीज़, ये बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं लग रहा। और उनको एक खूबसूरत भी दिखाने की कोशिश की गई है, वो अच्छी भी लग रही हैं, बट अगेन वो अपनी एज के साथ मैच नहीं कर रही हैं। चाहे इन ये भी हम मान लें कि ये यंग टू ओल्ड की इसके अंदर ट्रांजिशन होगी, तब भी ये कन्विंसिंग नहीं है। अच्छा, फिर एक चीज़ अच्छी थी कि ऑल्दो कैरेक्टराइजेशन अच्छी थी, उस इरा को इन्होंने अच्छा दिखाया हुआ भी है, लेकिन जब कॉलेज आती हैं सनम, उनकी जितनी भी फ्रेंड्स होती हैं सनम, उन सबके एक ही जैसे हेयर स्टाइल थे। वो उन्होंने जैसा रोल करके आगे से पफ्स बनाए हुए थे। आई एम सॉरी, आप एक ही हेयर स्टाइल सारी ख़वातीन का नहीं बना सकते हैं। फिर मैंने एक चीज़ ये देखी है जो पाकिस्तानी ड्रामाज में होती है कि जब लेट 80s और अर्ली 90s का कोई पीरियड दिखाते हैं तो कभी भी जो ड्रेसिंग होती है वो उस टाइम के लिहाज से नहीं होती है। यार, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अर्ली 90s के कोई ड्रामाज निकाल लें, आप कसक निकाल लें, आप पड़ोसी निकाल लें, आप बहुत सारे और सीरियल्स हैं जो इनफैक्ट यूट्यूब पे भी पड़े हैं। आप उनकी थोड़ी सी उनकी ड्रामाज को निकाल के उनकी ड्रेसिंग वगैरह को नोटिस करें और समझें कि अर्ली 90s में लोग किस तरह ड्रेसअप होते थे। तो ये हाफ स्लीव्स और इस तरह के प्रिंटेड क्लोथ्स, ये आई थिंक 70s की ड्रेसिंग तो ज़रूर हो सकती है। ये अर्ली 90s और लेट 80s की ड्रेसिंग बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, जहाँ तक स्टोरी की बात है, उमैरा अहमद की स्टोरीज़ ऐसा नहीं होता कि जब 13-14 साल पहले वो लिखती थी तो उस वक्त उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा न्यू थे। फिर उसके बाद उनके कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा रिपीटिशन आनी शुरू हो गई। अभी भी जो स्टोरी जिस तरफ जा रही है वो बहुत ज़्यादा कोई यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये है कि जिस तरह की उनकी कैरेक्टराइजेशन होती है, जिस तरह के वो डायलॉग्स लिखती हैं और जिस तरह के डायरेक्टर के हाथ में वो अपने स्क्रिप्ट देती हैं, दे डू कंप्लीट जस्टिस टू द सीरियल। इसकी वजह से भी ये ड्रामा बहुत ज़्यादा क्लिक कर रहा है। और एक चीज़ जो लोग इसका ज़िक्र नहीं कर रहे,
ड्रामा का ओएसटी बहुत अच्छा है, जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट कंपोज़र वकार अली ने बनाया है। और शुमाइला समथिंग हुसैन समथिंग सिंगर का नाम है जो मुझे नहीं पता था, और बहुत ही खूबसूरत उनकी आवाज़ है, और उनकी आवाज़ इज़ रिमाइंडिंग मी ऑफ मुसरत नज़ीर। तो ओएसटी इसका मुझे बड़ा प्यारा लगा, एंड आई फील दैट ओएसटी प्लेज अ ह्यूज रोल इन क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। और ये सॉफ्ट, वरना इतने भां भां करने किस्म के हम करने वाले हम ओएसटीज़ बना देते हैं, बड़ा एक सॉफ्ट सा, बड़ा धीमा सा, उस ड्रामा के मिजाज के हिसाब से वो ओएसटी है, तो वो अच्छा लग रहा है। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी ऑड लगी, जो सनम सईद के भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, वो कुछ उन एक्टर की मुझे समझ नहीं आ रही है, थोड़ा वो ऑडली बिहेव भी कर रहे हैं, कुछ एग्जैजरेटेड से और ऑफ किस्म के, उनके ऑकवर्ड किस्म के कुछ एक्सप्रेशन है। तो आई थिंक उनको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स, और आई एम रियली एक्साइटेड कि एक बहुत अरसे बाद उमर अहमद का सीरियल आया है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, फर्स्ट 2 एपिसोड्स का काफ़ी मज़ा आया, और आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड और लुकिंग फॉरवर्ड के हाउ द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स शेप अप। सो कीप वॉचिंग अस, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।